अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आजकल की लड़कियां रिश्तों को क्यों नहीं निभा पा रही, चाहे लड़कियां हों या औरतें हों, मेरी माँ बहनें हों, वो रिश्तों को निभाने से घबराती क्यों हैं, दूर क्यों भागती हैं। वो सोचती हैं क्या ही मिल जाएगा रिश्ते निभाने से, क्या ही होगा, पर उनको ये नहीं पता है वो अपनी सारी नस्लों को बर्बाद कर रही हैं, ये सब सोच सोच के और ये कह कह के। देखिए, कुछ रिश्तेदार सच में बहुत ख़राब होते हैं जिनसे हमें रिश्ता नहीं रखना चाहिए, पर कुछ ऐसे अपने अजीज़ होते हैं, कुछ बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ हमारे घर के ऐसे इंसान होते हैं, छोटे भी अच्छे इंसान होते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग सब, उनसे हमें रिश्ता निभाना चाहिए। रिश्ता निभाने से हमें ज़िंदगी जीने का सलीका और तरीका आता है। जब हम 4 लोगों में बैठते हैं, 4 बड़ों में बैठते हैं, तो हमें पता चलता है कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, हमें ज़िंदगी कैसे जीना है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जब लड़कियाँ अपने तौर तरीकों से ज़िंदगी जीती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनका फ़ायदा नहीं होता और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको, है ना? जैसे नई लड़की शादी होके जाती है, तो वो सबसे पहले अपने शौहर को सबसे दूर कर देती है, सोचती है कौन ही रिश्ता निभाए, ये भी बेकार, वो भी बेकार, वो भी बेकार। जबकि वो लड़का शादी से पहले सबसे मिलता था, सबसे जुलता था, सबसे रिश्ते अच्छे से निभाता था, शादी के बाद ही ऐसा क्या हुआ? औरत आ जाती है, ज़िंदगी क्यों बदल जाती है, ज़िंदगियाँ क्यों पलट जाती हैं? क्योंकि उनको रिश्ते निभाने ही नहीं हैं, क्योंकि रिश्ते निभाने में एफ़र्ट लगेगा, काम लगेगा, वो कौन करे? कौन ही करे? 4 बातें कोई बताएगा अच्छी, वो हमें सुननी नहीं है, हमें अपने तरीके से ज़िंदगी जीनी है, चाहे वो अच्छी या बुरी है। आप जिएँ, कोई मना नहीं कर रहा है आपको कि आप ज़िंदगी ना जिएँ, पर जो आपकी आने वाली नस्लें हैं वो क्या सीखेंगी आपसे कि बड़ों से बदतमीज़ी करना, बड़ों की इज़्ज़त नहीं करना, रिश्तों से दूर रहना, कौन निभाए, ये तो कभी काम आने वाले नहीं, ये तो बहुत बुरे हैं, ये तो ऐसे हैं। पर अल्लाह मना करता है हमें इन चीज़ के लिए, इस चीज़ों के लिए। हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को देखना, हमें दूसरा कुछ नहीं देखना है कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हमें अपनी ज़िंदगी में देखना है। हम रिश्ते निभाने से इसलिए बचते जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पर चीज़ें डालनी पड़ेंगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें वहाँ निभाना पड़ेगा, हमें सलाम करना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि उनके घर मेहमान जाते हैं तो वो बच्चों को हटा देती हैं, लड़कियों को दूर भेज देती हैं, जाओ अपने कमरों में जाओ। जबकि ये उम्र है उनको सीखने की कि जब कोई घर पे आए तो उसकी खातिरदारी कैसे करनी है। ये दीन का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये इस्लाम का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब हम इस चीज़ से ही महरूम रहेंगे तो हमारी सारी चीज़ें बेकार है, हमारी नमाज़, हमारा रोज़ा, हमारे हज, हमारा उम्रा सब बेकार है। जब हम अपने बच्चियों को यही नहीं सिखा पा रहे कि रिश्ता निभाना कैसे है, रिश्तों को लेके कैसे चलना है। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, जब आपके घर में कोई ऐसा इंसान आता है, तो बच्चियों को आगे करें, बड़ों को आगे करें, ठीक है? न महरम और नामहरम का भी ध्यान रखें, पर्दे में रह के हर चीज़ हो सकती है। ये क्या बात है कि नहीं आप मत जाइए, आप मत जाइए, आप मत करिए। अरे नहीं, ये ही उम्र है सीखने की, यही उम्र है सब चीज़ें करने की, रिश्तों को लेके चलने की। जब हम शुरू से ही बच्चियों को बचाते रहेंगे रिश्ते निभाने के लिए, आगे जाके वो क्या रिश्ते निभाएँगी? वो एक माँ भी तो बनेंगी ना। उनके घर में बेटा होगा तो बेटे को पैदा करेंगी, फिर बहू भी लाएँगी, फिर क्या होगा? बहू तो उनको बहुत बुरी लगेगी। अगर बेटी पैदा कर दी तो दामाद बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिश्ता निभाना ही नहीं सीखा। जब रिश्ता निभाना नहीं सीखेगा इंसान तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। रिश्तों से बचना नहीं है, रिश्तों को अपना समझना है, कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी है। आजकल की लड़कियाँ कहती हैं हमसे ससुराल वाले बर्दाश्त नहीं होते, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर हमें यतीम खानों में लड़के ढूँढने चाहिए, हमें ख़ानदानों में नहीं ढूँढने चाहिए कि हम ख़ानदानी लड़का भी चाहिए, अच्छा भी हो, घरवाले भी ठीक-ठाक हो, सब कुछ हो और फिर बस लड़के के घरवालों से नफ़रत होने लगती है। अच्छे नहीं लगते हैं, क्यों नहीं अच्छे लगते हैं आपको भई? क्यों नहीं अच्छे लगते हैं? आप भी तो एक दिन माँ बनेंगी, आपके भी तो बच्चे होंगे, जब आपके बच्चे ऐसा करेंगे, आपस में नहीं मिलेंगे, आपस में रिश्ते नहीं, आप बड़ी तकलीफ़ होगी, आपको बहुत अज़ियत होगी, वो टाइम बहुत ख़राब लगेगा। जवानी का जो टाइम होता है ना, वो चुटकी बजा के निकलता है ना? तो अगर आप एक बहन हैं तो आप अपने भाइयों से अच्छी तरीके से रिश्ते निभाएँ, उनकी कदर करें और उनको समझने की कोशिश करें। अगर आप एक भाभी हैं तो आप अपने देवर, देवरानी, जेठानी, जेठ, आपके नंदे, आपके नंदोई, उनसे भी रिश्ते निभाएँ। ये इस्लाम का बहुत अच्छा हिस्सा है। रिश्तों को समझना और रिश्तों को निभाना हर किसी की बस की बात नहीं है। अगर आप ख़ानदानी औरत होंगी तभी आप रिश्तों को निभाएँगी, नहीं तो आप भूल जाएँगी। फिर तो आपको मायके वाले ही बहुत अच्छे लगेंगे। आपको मायके वाले ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ऐसा नहीं करना है हमें। है ना? मायके वाले तो हमेशा ही होते हैं हमारे साथ, शादी से पहले तो पूरी ज़िंदगी हमने उनके साथ गुज़ारी होती है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप उनको छोड़ दें या भूल जाएँ, पर जो आपके वाजिब रिश्ते हैं उनको निभाने की कोशिश करें, उनके साथ उठने-बैठने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें कि उनकी ज़रूरत क्यों है हमें। हम अपने बच्चों को सिर्फ़ बुराई सिखाते हैं, अरे आपके ददियाल वाले बहुत बुरे हैं, आपकी फूफी बहुत बुरी हैं, आपकी खाला बहुत बुरी हैं, आपकी मामी बहुत बुरी हैं, आपकी चाची बहुत बुरी हैं, सिर्फ बुराई डालते हैं दिमाग में। कभी अच्छाई भी तो डालें कि बेटा कोई बात नहीं, जैसे भी हैं हमारे अपने, हमें इनसे रिश्ते निभाने हैं, है ना? अपने तो अपने ही होते हैं ना।
ऐसे बोलना है बच्चों को, ना कि उनके दिल में ज़हर घोलना। आपकी खुद की नफ़रत है, आप बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि नफ़रत कैसे करना। बच्चा सीख जाएगा, फिर सबसे पहले वो आप पे नफ़रत करेगा। कि जो रिश्ते होते हैं भाई-बहन के या नंद-भावच के या कोई सा भी ऐसा रिश्ता होता है, ये सिर्फ़ नफ़रत के लिए होता है, ये सिर्फ़ निभाने के लिए नहीं होता। इनमें सिर्फ़ बुराइयाँ और कमियाँ ही तलाश करनी होती हैं। फिर बहुत बुरा लगेगा जब आप एक दौर से गुज़रेंगी, जब आपकी एक उम्र होगी, फिर आपको लगेगा यार हमारा बेटा तो अपनी बहन को ही नहीं पूछता। फिर कितना अजीब लगेगा, आप ये ज़रा सोचें। तो रिश्ते निभाने से औरतों को घबराना नहीं चाहिए। बच्चियों को बचपन से ही सिखाएँ। उनको सिखाएँ कि हमें मेहमानों की किस कैसे खिदमत करनी है। ये बहुत बड़ी इबादत है, नमाज़ रोज़ा भी इबादत है, पर हमें अपनों को लेके चलना, अपनों से रिश्ता निभाना, 4 पैसे आ जाने से अपनी ज़िंदगी नहीं बदल देनी, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ देना है ना? कि ये तो अब किसी काम के नहीं रहे, लाओ इनको दफ़ा करो, निकाल दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। और तो ख़ासकर चाहिए कि रिश्तों को समझें और रिश्तों को निभाने की कोशिश करें और अपनों को लेकर चलें। सबको तोड़ें ना, बहुत आसान होता है रिश्तों को तोड़ना, बहुत आसान होता है रिश्तों को ख़त्म करना। ऐसे बोल दिया, निभाना सबसे मुश्किल है। निभाने में ही तो जान निकल रही है आपकी, आप निभा नहीं पा रही हैं। आपको सिर्फ़ आप ही दिख रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है मैं ही हूँ, मेरा ही सब कुछ है, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, सब कुछ, सारे ससुराल वाले बेकार हैं, सारे बच्चों के ददियाल वाले बेकार हैं, मैं ही अच्छी हूँ, मैं ही सबसे ठीक हूँ। ये आपकी सबसे गलत और बुरी सोच है ना? आपने शायद कुरान नहीं पढ़ा होगा, आपने कोई हदीस नहीं पढ़ी होगी, आपने इस्लाम को, दीन को अच्छे से नहीं समझा होगा, इसलिए आप ये हरकत कर रही हैं।